हेलो दोस्तों, देखिए आगे की वीडियो। ओ सारथी, रथ वापस लौटाओ। यह आनंद मग्न रहने का समय नहीं है। जो आदमी अपना अंत जानता है वह चेतन है। वह परेशानी और हानि में क्यों कर डूबा रह सकता है। महाराजा शुद्धोधन को खबर हुई। वे चिंतित हुए। उन्होंने आशंका थी। उससे बचने का उन्होंने हर संभव प्रयत्न किया। सिद्धार्थ की मुद्रा परिवर्तित हो गई। दिनचर्या में केवल विचार और सोचना भर रह गया था। सिद्धार्थ को पुनः सामान्य अवस्था में लाने के प्रयास असफल हो गए। राजा की प्रणालियां प्रभावहीन प्रमाणित हुई। तब सिद्धार्थ भरे राजमहल में अकेले थे। वे प्रत्येक वस्तु और घटना को दूसरे कोण और रूप में देख रहे थे। अर्थ बदल जा रहा था। उनके अपने प्रश्न थे। क्या उन्हें 29 वर्षों तक सत्य और यथार्थ से दूर रखा गया, अथवा वे कैद में थे? तभी लगा कि दुलारे और सक्षम राजकुमार होने के बावजूद उनके शब्द और आदेश महत्वहीन थे, और शासन शब्द सर्वोपरि था। राजकुमारी की वाहवाही चाहे जो हो, किंतु उनके सामान्य आदेशों की भी अवहेलना होती थी। तब वे क्या थे, राजकुमार या बंदी? क्या हमारा शरीर भी इस प्रकार आत्मा के लिए कारागार नहीं है? क्या आत्मा बंदी नहीं है? क्या दैहिक, सामाजिक और धार्मिक अनुशासन का पालन आवश्यक नहीं है? क्या हम सारे प्रश्नों के उत्तर खुद से स्वयं को देखकर नहीं पा सकते? सिद्धार्थ ने देखा था और महसूस किया था कि पीड़ा और मृत्यु अंतिम सत्य और जीवन के लक्ष्य और परिणाम है। उनका व्यथित हृदय भी अपनी कारगर भूमिका निभा रहा था। इन विचारों और विरोधी शक्तियों ने सिद्धार्थ को अंतर की पुकार सुनने और तदनुसार आचरण करने के लिए उत्साहित की ही नहीं, बाध्य भी किया। उन्होंने सबके सुख, स्वास्थ्य और आनंद के लिए अपना सब कुछ त्यागने का निर्णय कर लिया। सर्वविदित है और सर्व स्वीकृत तथ्य भी यही है कि एक अंधेरी रात सिद्धार्थ बिना किसी को बताए हुए राजमहल और राजसी सुख सुविधाओं को त्याग कर चले गए। एक दंत कथा भी है, कहती है कि सारथी छंदक ने उन्हें राज्य सीमा के बाहर छोड़ा, जहाँ राजसी वस्त्र और आभूषण उतारकर उन्होंने सारथी को दे दिया, सिर मुड़वा लिया और भिक्षा पात्र लेकर अकेले सबके निर्वाण का मार्ग खोजने निकल पड़े। एक तीसरी कथा में इससे काफ़ी भिन्न वर्णन मिलता है। अपनी घटना पूर्व यात्रा से वापस लौटने के पश्चात सिद्धार्थ ने स्वयं को अपने कमरे में बंद कर लिया। दरवाज़ा खोलने के किसी के निवेदन को भी नहीं स्वीकारा। पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को भी अनसुना कर दिया। जब अंत में दरवाज़ा खोला तब उन्होंने संन्यास की घोषणा की। तात्कालिक कारण जो भी हो, किंतु सिद्धार्थ ने मानसिक उद्वेलन की अवस्था में ही महल का त्याग किया। राधा कृष्णन भी मानते हैं कि सभी चिंतक अपनी धार्मिक खोज में किसी वितृष्णा और असंतोष के कारण ही निकलते हैं। उस समय सिद्धार्थ असंतुष्ट थे, किंतु उस असंतोष को माया से मुक्ति के रूप में नहीं देखा जा सकता। तब त्याग देना आसान है, किंतु कुछ भी न रहने पर अस्तित्व ही रक्षा अतिशय कठिन है। एक तरफ तनाव इतना घना था और दूसरी ओर प्रेरणा इतनी तीव्र थी कि सिद्धार्थ ने अपनी इच्छा से आंतरिक शक्ति की प्राप्ति के लिए भौतिक ताकत को त्याग देने का सही निर्णय किया। और परीक्षा आरंभ हो गई। विलासिता का स्थान खुरदुरे कड़े और चुपते यथार्थ ने ले लिया। नरम शैया घास का मैदान हो गई। नौकर के बदले सभी कार्य स्वयं करने थे। बहुलता पूर्णतः ना कुछ में बदल गई। छाया को धूप ने छिपा दिया। राजमार्ग पगडंडियों में बदल गए। किंतु सिद्धार्थ को संतोष था। कैद स्वतंत्रता में मुक्ति के रूप में परिवर्तित हो इस अनुपम त्याग का जो तात्कालिक परिणाम सामने आया, उससे लगता है कि यह निर्णय सही नहीं था। राजमहल का आनंद छोड़कर अंधेरी पगडंडियों पर एक प्रकाशमान मार्ग की खोज में भटकना उचित नहीं था, किंतु यह सर्वश्रेष्ठ निर्णय प्रमाणित हुआ। जब बुद्ध को बुद्धत्व की प्राप्ति हो गई, जब बुद्ध ने खोए हुए एक सामान्य राजमहल के स्थान पर संपूर्ण विश्व को पा लिया, जगत को बुद्ध मिले, बुद्ध जगत के हो गए। वे एक परिवार के नहीं, सभी परिवार